हेलो एवरीवन, आई एम सुबीर रहेजा एंड अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे जीन रेगुलेशन। बेसिक्स ऑफ जीन रेगुलेशन करेंगे। जीन रेगुलेशन मॉलिक्यूलर बायो यूनिट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अभी बेसिक्स देखेंगे कि बेसिक्स मतलब जीन रेगुलेशन में क्या क्या पढ़ता है, कौन कौन से टर्म यहाँ पर आते हैं, उन सब टर्म्स का मीनिंग यहाँ पे क्या रहता है। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा जीन रेगुलेशन। अब जीन रेगुलेशन का पहले तो बेसिक मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, रेगुलेशन मतलब क्या होगा। रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन जब एक्सप्रेस करता है उसको रेगुलेट करना, कि जीन एक्सप्रेस करेगा या फिर नहीं करेगा, मतलब उसकी एक्टिवेशन होगी या फिर उसकी इनहिबिशन होगी, इस चीज को रेगुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, रेगुलेशन मतलब एक्टिवेशन इनहिबिशन होना। किसका एक्टिवेशन और इनहिबिशन होना? जीन एक्सप्रेशन का। अब जीन एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो जीन है, ठीक है, वो जीन क्या करेगा, वो अपने ट्रांसक्रिप्ट के सिंथेसिस यहाँ पे करेगा, सिंथेसिस ऑफ इट्स ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्या होगा कि वो जो जीन है उसके ट्रांसक्रिप्ट के सिंथेसिस यहाँ पर हो, या फिर मतलब आरएनए के सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, और प्रोसेस यहाँ पर क्या आ रही है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर है। तो रेगुलेशन यहाँ पे किसकी हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन यहाँ पर होगी कि ट्रांसक्रिप्शन होगी उस जीन की या फिर नहीं होगी। तो ये चीज रेगुलेशन यहाँ पर होगा। एक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है, एंड सेकेंड चीज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा इससे जो ट्रांसक्रिप्शन हुई, ये जो यहाँ पे जीन एक्सप्रेस किया, ट्रांसक्राइब हुआ, इसके बाद इसका यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन प्रोडक्ट। ठीक है, एक यहाँ पे क्या होगा, जो भी इसका ट्रांसक्रिप्ट बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो रही है। सेकंड यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रोटीन प्रोडक्ट। प्रोटीन प्रोडक्ट में जैसे यहाँ पर क्या जाता है, प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन यहाँ पर होगी। तो रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन की होगी। जीन एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी, ट्रांसलेशन होगी या फिर नहीं होगी, इन्हीं सब चीजों को रेगुलेट करना ही हमारा क्या होता है, जीन रेगुलेशन यहाँ पर आता है। अब जीन रेगुलेशन में ट्रांसक्रिप्शन मतलब जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इंक्लूड होता है। अब जीन रेगुलेशन को हम कैसे पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आता है जीन रेगुलेशन जो होती है, रेगुलेशन हम इन प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं और इन यूकैरियोट्स पढ़ते हैं। रेगुलेशन को देखा जाता है बैक्टीरिया में होगी, बैक्टीरिया में या फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होगा, एंड सेकेंड यहां पर आ जाता है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। तो बेसिक डिफरेंस जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का होता है, प्रोकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन होती है वो हमारे पास होती है एट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल। मींस बैक्टीरिया में जो रेगुलेट किया जाएगा कि जीन अपना प्रोडक्ट बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, मतलब वहां पे आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, तो वहां पे जो रेगुलेशन है वो किस लेवल पर होगी, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो मेनली जीन रेगुलेशन है वो कहां पर होती है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पर होती है। और जब हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं, यूकैरियोट्स में 3 लेवल पे जीन रेगुलेशन देखने को मिलती है। एक हमारा यहाँ पर होगा सेम, एक यहाँ पे एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर आ जाता है। ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होगा, एंड सेकंड जो यूकैरियोटिक रेगुलेशन देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर देखने को मिलेगी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्री ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, और यहां पर ये हो जाता है हमारा प्री ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, और यहां पर होगा प्री ट्रांसलेशनल लेवल। तो सेकेंड ये होगा, थर्ड इसके बाद आता है, थर्ड आता है एट ट्रांसलेशनल लेवल। थर्ड आता है एट ट्रांसलेशनल लेवल। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट एंड ट्रांसलेशनल लेवल, इस लेवल पे रेगुलेशन देखने को मिलता है। रेगुलेशन का मतलब एक्टिवेशन एंड रिप्रेशन यहाँ पर होना। अभी जो जीन रेगुलेशन यहाँ पर होती है, जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर जीन रेगुलेशन इज मीडिएटेड बाय, ये किससे, यहाँ पे कुछ फैक्टर यहाँ पर होंगे या फिर कुछ प्रोटीन यहाँ पर होंगे। रेगुलेशन इज मीडिएटेड बाय
mediated by regulatory proteins. जिन रेगुलेशन को मीडिएट करने के लिए यहां पर कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स यहां पर होते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स यहां पर होंगे। रेगुलेटरी प्रोटीन्स हमारे पास दो टाइप के यहां पर होते हैं। एक यहां पर होगा एक्टिवेटर्स, ठीक है, एक एक्टिवेटर्स यहां पर होता है एंड सेकेंड यहां पर आते हैं रिप्रेसर। रेगुलेटरी प्रोटीन्स यहां पर होता है एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर यहां पर होगा। अब एक्टिवेटर क्या होता है? एक्टिवेटर होगा which increases the rate of transcription, जो क्या कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के रेट को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं एक्टिवेटर्स यहां पे बोलते हैं। एंड रिप्रेसर क्या होगा? रिप्रेसर रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो वहां पे एक्टिवेटर्स आएंगे तो वो क्या कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर रहा है। रिप्रेसर आके बाइंड करेंगे तो रिप्रेसर क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन के रेट को क्या करता है डिक्रीज करता है। और ये दोनों किस कैटेगरी में आता है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स में यहां पर आता है। अब ये क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करता है, तो इसे बोला जाता है ये होंगे यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेटर्स। ठीक है, ये यहां पर होंगे पॉजिटिव रेगुलेटर्स यहां पर आते हैं। सेम अब रिप्रेसर होगा, रिप्रेसर डिक्रीज करने का काम करते तो रिप्रेसर यहां पर क्या होंगे नेगेटिव रेगुलेटर्स। ये यहां पर आ जाता है नेगेटिव रेगुलेटर्स यहां पर होंगे, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर यहां पर आता है। अब ये जो पॉजिटिव रेगुलेटर है ये तो बताया कि ये क्या कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज करता है, बट ये कैसे इंक्रीज करता है, इनका मैकेनिज्म यहां पे क्या रहता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेटर्स कि एक्टिवेटर्स का काम यहां पे क्या होगा। ठीक है, इनका काम यहां पे क्या होगा। अब सिंपल से रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करे, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है तो बेसिकली इनका फंक्शन यहां पे क्या होगा, ये हेल्प करेंगे, हेल्प इन दी रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेंगे, कहां पर रिक्रूट करेंगे, डीएनए पर रिक्रूट करेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट होगी तो मतलब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, बाइंडिंग में हेल्प करे तो बाइंडिंग होगी तो उसके बाद क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली करते क्या है रिक्रूटमेंट करता है, या फिर ये क्या करेंगे यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाता है, कहां पर करेंगे टू द प्रमोटर रीजन, क्योंकि प्रमोटर पे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएशन यहां पर होगी। तो एक्टिवेटर्स का ये काम यहां पर होता है। अब ये भी जो यहाँ पे ये बाइंडिंग में जो हेल्प करते हैं, दो फॉर्म यहाँ पर आते हैं, दो तरीके से यहाँ पे किया जाता है। एक तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आती है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, एक तो तरीका यहाँ पर क्या होगा कोऑपरेटिव बाइंडिंग होना, एंड सेकेंड यहाँ पर होता है, सेकेंड होगा एलोस्टेरिक चेंज। ठीक है, सेकंड यहां पर होगा एलोस्टेरिक चेंज। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि हमारे पास कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होता है, एलोस्टेरिक चेंज यहां पर क्या होता है। अब सिंपल से यहां पे क्या है, जो हमारा यहाँ पे एक्टिवेटर यहां पर होगा, ठीक है, जैसे ये एक्टिवेटर यहां पर है। अब ये एक्टिवेटर क्या करता है, एक साइड से तो किसके साथ ये बाइंड करता है, डीएनए के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, एक साइड से डीएनए के साथ बाइंड करता है, एंड ये सेकेंड साइड से किसके साथ बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ठीक है, तो एक्टिवेटर कैसे काम कर रहा है कि जैसे डीएनए यहां पर होगा, डीएनए पे एक्टिवेटर बाइंड किया, एक साइड से क्या करता है ये डीएनए के साथ बाइंड करता है, दूसरे साइड से आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके और आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट करवा देता है कहां पर, ये प्रमोटर रीजन पे। ठीक है, तो इस टाइप की जो बाइंडिंग होती है इसे कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोला जाता है कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग में एक्टिवेटर हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को। आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाएगा कहां पर, प्रमोटर रीजन पे। तो एक साइड से डीएनए से इंटरेक्ट करता है, दूसरे से क्या करता है उसकी बाइंडिंग होती है किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और फिर ये मिलके आरएनए पॉलीमरेज को कहां पर रिक्रूट कर देते हैं, प्रमोटर रीजन पे रिक्रूट करता है। इसे क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो एक तो ये तरीका यहाँ पर होगा जिससे एक्टिवेटर क्या कर रहा है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का हेल्प करेगा, या फिर क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी या फिर रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। अब सेकंड यहाँ पर क्या होता है एलोस्टेरिक चेंज। एलोस्टेरिक चेंज में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होती है बाइंडिंग ऑफ
एक्टिवेटर, ठीक है। अब जैसे एक्टिवेटर की बाइंडिंग हुई, अब ये जो एक्टिवेटर की बाइंडिंग है ये कहां पर हो सकती है, डीएनए के साथ भी बाइंड कर सकता है या फिर ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर होगी टू डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। किसके साथ बाइंड करेगा, या तो डीएनए के साथ या फिर आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो जैसे ये बाइंड करता है क्या करता है, कंफर्मेशन चेंज करेगा। कंफर्मेशन चेंज किसके कर देता है, एक्टिवेटर की कर देता है, या फिर किसके करेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज के यहाँ पे क्या करता है, कंफर्मेशन को चेंज करेगा, ठीक है। तो एलोस्टेरिक चेंज में यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है कि यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है किसके, एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर किसके साथ जाके बाइंड करेगा, डीएनए के साथ या फिर किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, कंफर्मेशन चेंज। कंफर्मेशन चेंज या फिर इसको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक चेंज यहाँ पे बोलेंगे। कंफर्मेशन चेंज होने से अब होगा क्या, अब यहाँ पे जो सिंपल से देखो, जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास यहाँ पे बनता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स होता है। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर क्या बनेगा, ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। क्लोज से यहाँ पे क्या बनता है, ओपन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। तो एक क्लोज से ओपन कॉम्प्लेक्स ये कब बन रहा है, जब कंफर्मेशन चेंज हो रही है। कंफर्मेशन चेंज होगी तो यहाँ पर क्लोज से क्या बनता है, ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, एलोस्टेरिक चेंज। तो दो तरीके से एक्टिवेटर बाइंड करेगा, ठीक है। एक्टिवेटर बाइंड करेगा दो तरीके से, यहाँ पे कैसे कि एक तो वो क्या कर देगा, या तो एलोस्टेरिक चेंज वहां पे करेगा, एंड सेकंड वहां पे क्या करेगा, वो सेकंड वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग यहाँ पे करता है। तो इस तरीके से तो क्या होता है, एक्टिवेटर काम करता है। अब नेक्स्ट जैसे यहाँ पर आता है हमारे पास रिप्रेसर। रिप्रेसर कैसे काम करेगा, रिप्रेसर करता है, ये करेगा ब्लॉक ना बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। प्रमोटर पे अब आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को, ठीक है, प्रिवेंट करने का फिर ब्लॉक करने का काम कौन करता है, रिप्रेसर काम करता है। तो जैसे ये हमारे पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रमोटर रीजन, इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर रीजन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग रीजन होता है, बेसिकली ऑपरेटर में ही प्रमोटर ओवरलैप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ये रिप्रेसर बाइंड किया, और इस रिप्रेसर ने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड होने की वजह से अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। तो रिप्रेसर कैसे काम करता है, वो उसके बाइंडिंग को प्रिवेंट कर देता है। एंड एक्टिवेटर कैसे काम करेगा, एक्टिवेटर कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है, या फिर एक्टिवेटर कैसे करता है, वहां पे एलोस्टेरिक चेंजेस वहां पे कर देता है। सो बेसिकली ये यहाँ पे रहता है कि जीन रेगुलेशन में क्या क्या यहाँ पर होता है, एक्टिवेटर्स आता है, रिप्रेसर यहाँ पर आता है। सो अभी बेसिक्स में इतना करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।